इस तुषार के आंसर है 1/50। पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। स्मॉलर ड्रॉप पोटेंशियल क्या था? AQ/r। जब एन ड्रॉप कंबाइन करेंगी इनकी वॉल्यूम बड़ी वॉल्यूम कैपिलर क्या आ जाएगा? N1/T स्मॉलर आ जाएगा। तो बड़ा पोटेंशियल क्या होएगा? K चार्ज आपका NQ हो जाएगा। केपलर N इज हाउ मच? 10⁶ है। 1/3 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा। दैट इक्वल्स टू आपके पास K N कितना 10⁶ हाँ जी बेटा 1/3 करना ना। ऐसा बेटा 6 into 1/3 कितना आएगा बेटा? खान कितना आएगा? चलो थैंक यू। बाई R is 100R, ये 10⁴ into KQ/स्मॉलर हो जाएगा। इट इज 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल आपका आ जाएगा बिगर वोल्ट पर। करेक्ट। बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप is potential on smaller drop into N⁴ 2/3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्लियर है? सबने कर लिया? हाँ जी। तो वी हैव 3 स्पेस of same size R placed D distance apart D and D. It is given that D बहुत बड़ा है as compared to smaller। एक स्फीयर में चार्ज जो है Q है। लिसन टू क्वेश्चन केयरफुली। आप क्या करते हैं? मान लो स्फीयर का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। आप इसको अर्थ कर देते हैं। करेक्ट है? चार्ज इसको दिया, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने के बाद इसके पास कुछ चार्ज आएगा तो सो दैट इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। फिर आप अर्थिंग हटा देते हैं इसकी। करेक्ट। फिर आप इसको अर्थ कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अर्थिंग करने के बाद इसके पास फाइनल चार्ज इसके पास कितना आया और फाइनल चार्ज इसके पास कितना आया? निकालो। B को अर्थ करके फिर अर्थिंग हमने उसकी हटा दी है। क्लियर? C को अर्थ करने पर चार्ज B पे कितना आएगा और C पे कितना आएगा। तो जब आपने इसको अर्थ नहीं किया था पोटेंशियल स्केल में क्वांटिटी हर चार्ज की वजह से ऐड होता है तो इसका पोटेंशियल यहाँ भी तो होएगा। हम इसको अर्थ कर देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या 0 होएगा। तो 0 करने के लिए कुछ चार्ज अर्थ से आएगा इसके पास ताकि पोटेंशियल 0 हो जाए। मान लो वो QB चार्ज आ गया। करेक्ट है? अब इसके सरफेस से पोटेंशियल क्या होएगा? खुद के चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया आपका? 0 हो गया। वेरी सिंपल। इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस B है, चार्ज QB आ गया तो QB कितना हो जाएगा? तो आपका QB आ जाएगा -QR/D। ये आ गया। क्लियर? अब इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। जब आपने इसको अर्थ किया मानो चार्ज आ गया इसके पास QC, सो दैट इसका पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब मैं समझाता हूँ तो आप लिखते क्यों है यार? मुझे यही समझ नहीं आता। समझो, सिर्फ समझो। तुम्हारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसकी वजह से KQ/D, इसकी वजह से प्लस KQB/D, जो चार्ज है उसकी वजह से KQC/R that equals to 0. So put the value of QB here and solve it. That's it. यहाँ पे D क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे D क्यों नहीं आएगा? हमारे पास देखो बच्चे पोटेंशियल किसकी वजह से? इसके चार्ज की वजह से इसे सरफेस पे तो हमें क्या होगा? KQC/R होगा। वही लिखा है। इस चार्ज की वजह से यहाँ निकाला तो ये डिस्टेंस तो D है।
वही लिखा है। इसकी निकालो, इसका डिस्टेंस भी डी है, वही लिखा है। तो फिर डी वाले पे नहीं होगा के क्यू में? पोटेंशियल तो यहाँ निकाल रहे हैं ना, पूरी प्रोसेस दोबारा समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली इस पर चार्ज था सिर्फ, इस पर कोई चार्ज नहीं था। आपने इसको अर्थ किया सो दैट इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज क्यू भी आया सरफेस से, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एक तो सरफेस वाला चार्ज है तो के क्यू बी बाई स्मॉल आर, एक ये डिस्टेंस वाला है के क्यू बाई डी, जीरो क्यू भी निकाल दिया। फिर इस चार्ज का हम यहाँ पोटेंशियल निकालना है। मान लो सपोज अर्थ करने पर पोटेंशियल चार्ज आ गया क्यू सी, तो क्यू सी जो है सरफेस पे क्या होगा? के क्यू सी बनाया। इस चार्ज का क्या होगा? डिस्टेंस डी है ना, यहाँ से आता है तो के क्यू बाई डी। इस चार्ज का डिस्टेंस भी क्यू बी का यहाँ से डी है तो के क्यू बाई डी, प्रेशर जीरो। वेरी सिंपल वैसे किसके साथ ठीक था? प्रणव क्या हो गया? ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट भी है। अर्जुन क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट में आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर द चार्ज। लॉ ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? जितना चार्ज दिया उतना पोटेंशियल आपका राइज कर जाएगा, करेक्ट है? तो एक्चुअली इक्वल क्या हो जाएगा? CV, C is called capacitance of capacitor। तो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पैरामीटर्स। आपने कंटेनर कैपेसिटी देखी है तो कितना बड़ा है, कितना डूंगा है, टेरेस तक कितनी कैपेसिटी है। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, अगर आपके पास एक प्लेट थी, चार्ज था, इतना चार्ज कि और ज़्यादा चार्ज जो हवा में लीक हो जाए, बट यू फर्दर वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट चार्ज प्लेट, तो आप क्या करते हैं? इनचार्ज प्लेट लेकर आते हैं। मेटालिक प्लेट है, इंडक्शन हो जाएगी नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर। पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करेंगे, उससे पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पोटेंशियल क्या इंक्रीज करेगा। फैक्टर से पोटेंशियल बढ़ा रहे वो दूर है, लेस इफेक्टिव है, एज कम्पेयर टू फैक्टर से पोटेंशियल घटा रहे वो नजदीक है, मोर इफेक्टिव है। रिजल्ट क्या होगा? पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज को रिस्टोर करने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज इसके ऊपर और देना पड़ेगा, तो आपने इसकी कैपेसिटी को एनहांस कर दिया। अगर आप यहाँ से इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ करते ही सारा पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा? ये चार्ज अर्थ चला जाएगा, तो इससे नेगेटिव बचेगा, तो बाय अट्रैक्शन सारा पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब जो फैक्टर रहेगा सिर्फ पोटेंशियल घटा रहे हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा घट जाएगा। रिस्टोर करने के लिए आपको बहुत सारा चार्ज और देना पड़ेगा, तो आपने कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर दिया। In short, if you want to increase the capacity of charge plate, bring uncharged earth plate near to it, capacity will increase automatically. Clear समझ आएगी कहानी? Okay, इसके बाद हमारे पास आता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, in that case पहले आता है एयर कोर के साथ। आपने पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। पीलेंस यहाँ से आ रहेंगे सिर्फ, पीलेंस का रेफरेंस पोटेंशियल डिक्रीज करता है हमेशा। कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A by D, ग्राफ प्लॉट करेगा उसको पोटेंशियल का, डिस्टेंस के साथ कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर? उसके बाद कंडक्टिंग स्लैब में, कंडक्टिंग स्लैब के लिए आपने कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। साक्षी क्या होती है बेटा? जीरो होती है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंडक्शन हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो आपकी फील्ड यहाँ से आ जाएंगी, कैपेसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर सपोज आप पोटेंशियल का बाय डिस्टेंस, तो ग्राफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट फिर डिक्रीज करेगा। या फील्ड नहीं है पोटेंशियल, ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? और अगर सपोज हमारे पास है
क्वेश्चन अब कर दूं मैं? ओके। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में पोलराइज कर जाते हैं। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिए तो यहाँ प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहाँ पे स्लैब है, स्लैब में आप लगाने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, पोलराइज कर जाएंगे तो आपके लिए यहाँ से यहाँ लगा लें ई नॉट, ई फिर यहाँ पैदा हो जाएगी ई पी पोलराइज फील्ड। तो नेट फील्ड जिसके अंदर बनेगी ई इन द स्लैब हो जाएगी अप्लाइड माइनस पोलराइज। तो चार्ज पोलराइज जो आता है हमारे पास इस चार्ज अप्लाइड 1 minus 1 by k, where k is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? और ज्यादा क्वेश्चंस आती है एप्सिलॉन नॉट a by d minus t plus t by k, ये d डिस्टेंस है और ये t इसकी थिकनेस है। ग्राफ प्लॉट करते हैं सपोज 20 डिग्रीज, तो डिग्रीज तो करता है बट रेट कम हो जाता है बिकॉज नेट फील्ड इसके अंदर ई नॉट से कम हो जाएगी। पोटेंशियल आप डिक्रीज तो करेगा बट उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा। समझ गए? और अगर सपोज आपके पास d = t हो जाए, मतलब एंटायर स्पेस इज बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन दैट केस c डैश इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब k एप्सिलॉन नॉट a by d हो जाएगा। करेक्ट? यहाँ पे अगर सपोज आपके पास d = t हो जाए, अगर d = t हो जाए तो आप सारे यहाँ पे कंडक्टिव फील्ड कर देंगे, कंडक्टिव फील्ड कर देंगे तो जो भी चार्ज आएगा वो यहाँ से फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी? इनफाइनाइट हो जाएगी। चार्ज स्टोर कर ही नहीं पाएगा, वो जो भी चार्ज आ रहा है वो अर्थ में चला जाएगा, कभी फुली चार्ज होगा ही नहीं। समझ गए? फटाफट से नोट करो। चलो जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था कि इसको कौन कौन टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं मेल में। हार्डली मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों का रिप्लाई आया, 2 या 3 बच्चों का रिप्लाई आया था, बाकी किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ना ही बोलना जो समझा कि यार नहीं हमें आता है। इस बार सब ऑनेस्टली रिप्लाई करेंगे। नहीं कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते तो मुझे लिख के भेजो। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू डोंट वांट एनी चैप्टर रिवीजन। करेक्ट? जस्ट वेटिंग फॉर एग्जाम पेपर। लिख के भेजो। या हमें कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी लाते हो, हमें करते जाएंगे। कई ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? चलिए आगे चले। आगे पास कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर हाफ c² या q² / 2c या हाफ क्या हो जाएगा? qb हो जाएगा। करेक्ट है? आप ये भी जानते हैं अगर सपोज हमारे पास कैपेसिटर जो लगे सीरीज में लगे हुए हैं तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज में 1/C1 1/C2 1/C3, और जब पैरेलल में रखते हैं तो भी लिमिट कब हो जाता है हमारे पास? पैरेलल में कब कहे जाएंगे? जब चार्ज डिवाइड हो जाएगा या पोटेंशियल सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा तो सीरीज हो जाएंगे। नेट कैपेसिटेंस C1 + C2 + C3। क्लियर? सबको आता है ये? उसके बाद अगर हमारे पास हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? तो हमारे पास एक कैपेसिटर था, उसी कैपेसिटेंस CC कनेक्टेड टू बैटरी और पोटेंशियल V0, तो चार्ज स्टोर कर लिया उसने CV0, एनर्जी स्टोर कर ली उसने हाफ CV0 का स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद डीसी करंट को फ्लो नहीं कर देता, ब्लॉक कर देता है। करेक्ट? चार्ज तक फ्लो कर देता है आपका चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज इट ब्लॉक्स द डीसी करंट। बस में जब स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो कैपेसिटर इज फुली चार्ज डजंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। समझ गए? इसकी डिटेल हम करेंगे डिस्कशन। ये आ गया। फिर आपने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब
इज इंसर्टेड, टी इक्वल्स टू डी है, विथ फर्स्ट पार्ट में बैटरी इन कनेक्शन, बैटरी इन कनेक्शन मतलब बैटरी कनेक्शन में रहते रहते आपने डाटा स्लैब को इंसर्ट कर दिया। अब टी इक्वल्स टू डी है तो नया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए टाइम्स सी हो जाएगा। बैटरी अगर कनेक्शन में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो V नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, पहले Q बाई सी था, Q नॉट बाई सी। अब चार्ज हो गया नया, कैपेसिटेंस होगी नई KC, तो नया चार्ज जो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज, इट विल स्टोर मोर चार्ज, इट विल स्टोर मोर चार्ज, समझे। और नई एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, नई एनर्जी हो जाएगी हमारे पास एट इक्वल्स टू हाफ कैपेसिटेंस KC पोटेंशियल V नॉट का स्क्वायर। तो नई एनर्जी जो रहेगी वो K टाइम्स ऑफ एनर्जी हो जाएगी E नॉट, समझ गई। अगर बैटरी स्लैब इंसर्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्शन में है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से एनर्जी और चार्ज जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। और इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड with battery removed, after capacitor is fully charged, after capacitor is fully charged, करेक्ट। स्लैब में रिमूव कर रहे हैं तो स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, जब आपने फुली चार्ज करने के बाद बैटरी उठा दिया, जब फुली चार्ज कर दिया तो चार्ज तो हमारे पास क्या रहता है, सी रहता था। अब जो चार्ज स्टोर हो गया वो तो हो गया, अब कहीं जा थोड़ी सकता है, हवा में उड़ थोड़ी जाएगा, तो चार्ज आपको क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले सी था, अब कैपेसिटेंस KC हो जाएगी डायरेक्टली डाल के। पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, तो V आपका पोटेंशियल हो जाएगा V नॉट बाई K, तो पोटेंशियल K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, करेक्ट है। और एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ नया कैपेसिटेंस KC, पोटेंशियल V नॉट बाई K का स्क्वायर, तो नई एनर्जी जो जाएगी तो पुरानी एनर्जी बाई K हो जाएगी, करेक्ट है। तो जब आप बैटरी स्लैब इंसर्ट करते हैं, बैटरी कनेक्शन में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, एनर्जी और चार्ज K टाइम्स हो जाएगी। जब आप फुली चार्ज करने के बाद बैटरी हटा देते हैं और फिर डायरेक्टली स्लैब डालते हैं तो चार्ज जो स्टोर हो चुका है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी, क्लियर कंसेप्ट। चलो इसको आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद नोट करने के बाद आप क्वेश्चन करेंगे, या आप पहले क्वेश्चन कर लें फिर नोट कर लें आपसे, आपकी श्रद्धा है। हमारे पास क्या था, क्वेश्चन सुन तो सकते हैं। हमारे पास एक बैटरी थी, पोटेंशियल V नॉट, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस C ईच, दोनों की इनिशियल एनर्जी जो है वो U1 है, दोनों की एनर्जी मिला के टोटल एनर्जी इनिशियल इज U1 मान, करेक्ट। फिर आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट कर दिया, K डायरेक्टली स्लैब डाली, K की वैल्यू इज 3 और ये वायर बीच से उड़ा दी, यहाँ डाल दिया, करेक्ट। और फाइनल एनर्जी टोटल जो है वो है U2, आपको U2 बाई U1 निकालना है, करिए फटाफट से। आसान क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आसान था। इनिशियल एनर्जी क्या बनी थी हमारे पास, दोनों कैपेसिटर किस में है विधि, सीरीज में है पैरेलल में, ये कौन सी विधि आई थी हमारे पास, हेलो विधि, हेलो, हाँ जी। तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इनिशियल एनर्जी क्या थी हमारे पास, हाफ CV² प्लस हाफ CV² आ गया, करेक्ट है।
फिर आपने इसके साथ तो बैटरी कनेक्शन में है, इसके साथ बैटरी कनेक्शन में नहीं है, उड़ गई नहीं बाहर इसमें से, तो फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी? इससे बैटरी कनेक्शन में के टाइम्स हो जाएगी, इससे बैटरी कनेक्शन में नहीं है वो 1 बाई के टाइम्स हो जाएगी। इतनी बात तो समझाइए सिर्फ। तो सी स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, ये जाएगा के प्लस 1 बाई के, ए इज 3, तो जाएगा सी स्क्वायर बाय 2, 3 3 9 प्लस 10 बाई 3, 5 बाई 3 सी स्क्वायर। तो मैं पूछा गया था फाइनल बाय इनिशियल, तो ऑब्वियस सी बात है 5 बाई 3 आ जाएगा। दैट सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होएगा? हाँ बाबू क्लियर बेटा, आगे बढ़े। तो क्या ठीक था आपका? या सेम क्वेश्चन तो करा रहा हूँ मैं, चलो नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ क्लियर, ओके। मैंने क्लियर बेटा आपको? ओके, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये पढ़ रहे हैं। तो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्लेट है, उसके अंदर अब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इंसर्ट कर रहे हैं। स्लैब इज 3D ऐसे, करेक्ट है। तो एंटायर लेंथ जो है वो L मान लें, आपने इंसर्ट किया है भीतर सिर्फ x पूछा क्या जा रहा है हमसे, ये पॉजिटिव प्लस सिग्मा मान लो माइनस सिग्मा, पूछा गया है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। जब स्लैब डाली गई तो क्या ये प्लेट्स उसको अंदर पुल करेगी या बाहर की तरफ पुश करेगी, मतलब हमें धकेलनी पड़ेगी या अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी, समझ गए? तो जब इसका कुछ क्वेश्चन अंदर है, एक्स क्वेश्चन अंदर है, तो ये हमारे पास 2 कैपेसिटर बन जाएंगे, एक तो विद डाइलेक्ट्रिक और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जो भी चार्ज यहाँ से आ रहा होगा वो ऑब्वियसली दोनों पार्ट में डिवाइड होकर जाएगा, एयर वाले से लग जाएगा, इससे लग जाएगा। तो चार्ज डिवाइड क्या करता है हमारा? पैरेलल में। मैंने क्या करता है बेटा चार्ज डिवाइड? पैरेलल में। तो दोनों कैपेसिटर क्या बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएंगी। तो नेट कैपेसिटी हमारे पास आएगी, एक तो एयर वाली आ जाएगी। अब स्लैब की जो विड्थ है उसका और बी मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन ए बाय डी होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ई की जगह आपका विड्थ इनटू लेंथ बाय डी, क्लियर? और जो विड्थ डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन नॉट बी के एक्स बाय डी हो जाएगा। एरिया के बी टू एक्स हो जाएगा, और के मतलब डायरेक्टली स्लैब है तो के डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया। दोनों पैरेलल में इसलिए प्लस कर दिया। तो सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी दैट इज एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई विद सम पार्ट इन मीडियम विद सम पार्ट इन एयर, करेक्ट है? तो हमें निकालनी क्या है? फोर्स। पहले केस में मान लो सपोज हमें दिया गया है कि बैटरी इज इन कनेक्शन, बैटरी इज इन कनेक्शन, बैटरी कनेक्शन में रहती है तो क्या कांस्टेंट रहता है? तब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अभी पढ़ा ना आपने कि बैटरी कनेक्शन रहती है तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। और हम भी जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होती है। फोर्स और एनर्जी पोटेंशियल रिलेशन F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो मैं फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए डेरिवेटिव लो। फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स, पोटेंशियल क्या है? मतलब हमारे पास बैटरी कनेक्शन में है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? सी स्क्वायर बाय 2 लगाएंगे, क्लियर? हाफ सी स्क्वायर, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, dc by dx हो गया, करेक्ट? तो बस कैपेसिटेंस को डेरिवेटिव ले रिस्पेक्ट टू x, dc by dx क्या आ जाएगा? dc by dx आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन b by d, l b कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x का हो जाएगा -1, kx हो जाएगा k। तो आपके पास dc by dx कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट b by d k -1।
तो आगे पास जो फोर्स आ जाएगी -v²/2 साइन नॉट b/d k-1 और ये हो जाएगी अट्रैक्टिव हो जाएगी, अंदर की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। ये लिखना क्लियर है? तो इसको नोट कर लें फिलहाल, फिर आगे आता हूँ सेकेंड पार्ट। हाँ जी, हमारे पास जो इसका सेकेंड पार्ट आता है वो आता है बैटरी इज रिमूव आफ्टर कैपेसिटर इज फुली चार्ज। तो when battery is removed after capacitor is fully charged, clear? In that case हमारे पास जो पोटेंशियल फॉर्मूला लगेगा हाफ q²/c लगेगा, क्लियर? क्योंकि अब जब हमारी बैटरी रिमूव कर दी हमारा चार्ज क्या रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्लियर? तो अगर हमें फोर्स निकालनी है इसको सी को ले जाओ q²/2 c-1, तो du/ds करना है तो q²/2 तो कांस्टेंट हो गया, तो d/dx और c-1 करना है, ठीक है? तो c क्या हमारे पास ये c है, जिसको -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, q²/2, इसको उल्टा कर दो तो d/ε0 b नीचे आ गया, इसको उल्टा करने के पावर नेगेटिव लगा दो, d/dx ऑफ l-x प्लस kx रेज़ टू पावर -1, तो बाहर पावर है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको, q²d बाई 2ε0 b, पहले बार से -1 क्या हो जाएगा, l-x प्लस kx -2, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो l/0 -1 प्लस k, ये आ जाएगा, आपका फोर्स आ जाएगी माइनस ऑलरेडी था प्लस q² बाई 2ε0 b, ये आ जाएगा k-1 अपॉन l-x प्लस kx रेज़ टू पावर 2 ये बन जाएगा। तो फोर्स आई है हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये रिपल्सिव हो जाएगी, करेक्ट है, क्लियर? तो यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, तो जैसे मेडिकल छात्र हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये याद रखता है कि अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंडायरेक्ट कंसेप्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ गया? कितना समझा गया? ये सब नोट कर लिया था, आगे देखो। अगर हमारे पास आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स, तो एक क्वेश्चन आता है जब हम बाहर चार्ज देते हैं और बाहर करते हैं अंदर वाले को चार्ज देते हैं, इन रेडियस इज लाइक बी ए और रेडियस इज बी, डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, कैपेसिटर फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 4πε0 AB अपॉन b माइनस ए, ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर? जब इसको इन्वर्स करते हैं, अगर उसको आपने डिवाइड कर दिया, बाहर एक चार्ज दे दिया, तो बेसिस का फॉर्मूला 4πε0 b² अपॉन b माइनस ए, करेक्ट? मेडिकल टर्म में जो क्वेश्चन आता है बस C1 C2 के रेशियो पूछते हैं, वो रेशियो पूछेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा रेशियो, स्ट्रेट अवे। अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं होता आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, समझिए? और अगर आपके पास फॉर सिंगल स्फेयर के लिए, अगर सिंगल स्फेयर है तो मान लेते हैं कि जो दूसरा स्फेयर है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है, तो बेसिस फॉर्मूला आपके पास आएगा 4πε0
आर आ जाएगा, आर इसका रेडियस है। क्लियर है? और नेक्स्ट में बस आते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स में आर्गन कैपेसिटर है, सिलेबस में वही कराऊंगा आपको। दिस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में गिवन है तो क्वेश्चन आपको आ सकता है उसके ऊपर। बार बार कर दिए गए हैं, अंदर वाले चार्ज दिए गए हैं। इन रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी। कैपेसिटर इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? 2 by epsilon naught L is L by natural log B by A. ये फॉर्मूला क्लियर? Put it down, हरित। आगे देखिए, नेक्स्ट भी है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल जब भी हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट कैपेसिटर्स को, चार्ज में डिफरेंट पोटेंशियल। मान लो सपोज ये कैपेसिटर C1 था, चार्ज में पोटेंशियल V1 था, ये C2 था, चार्ज में पोटेंशियल V2 था। करेक्ट है? तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल के लिए काउंट वैल्यू इज इंक्रीज्ड। इसमें दो केस आते हैं, जब आप पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव नेट करते हैं तो इसमें ऐसे क्या रहता है, टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो Q1 इज C1 V1 प्लस C2 V2। नेट अब देखिए चार्ज, नेट कैपेसिटेंस जो कि चार्ज जो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, इधर पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल दोनों में सेम होगा, मतलब दोनों पास में क्या आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, अपने आप फ्लो कर रहा है, आप तो नहीं करा रहे, अपने आप फ्लो कर रहा है। सिस्टम क्या एनर्जी को लूज करेगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा? लॉस एनर्जी फॉर्मूला आ जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, दैट इक्वल्स फॉर्मूला इज हाफ C1 C2 V2 माइनस C1 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो सेम केस में बस आता है, अगर आपको ऑपोजिटली कनेक्ट कर देते हैं, जब आप पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रॉय होता है, तो जो चार्ज बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ चार्ज जो फाइनल बचेगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 बचेगा, तो फाइनल जो बचेगा चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टिल द पोटेंशियल इज सेम। अब फिर पोटेंशियल सेम है, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन वापस आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और लॉस एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास दैट इक्वल्स टू हाफ C1 C2 V2 प्लस V1 हो जाएगा, अब स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट में बस आते हैं, इसमें किरचॉफ लॉ भी हम कैपेसिटर से पढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ बेसिकली हम करेंगे करंट में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। किरचॉफ लॉज क्या लॉ था? एक जंक्शन है, पॉजिटिव एंड मीट कर रहे हैं, तो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटगोइंग चार्ज। जो आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। और दूसरा लॉ में लूप लॉ क्या है हमारे पास? अगर आप A to B जा रहे हैं, चार्ज आपके साथ जा रहा है, तो कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस Q बाय C होगा। अगर आप A to B जा रहे हैं और चार्ज आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल अप हो जाएगा, प्लस Q बाय C हो जाएगा। अगर आप A to B जा रहे हैं, बैटरी मिलता है नेगेटिव, तो लेंगे उसको हम पॉजिटिव। अगर आप A to B जा रहे हैं, बैटरी मिलता है आपको पॉजिटिव, तो लेंगे उसको हम नेगेटिव। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, तो समझ आ गया। और इसमें भी हमारे पास वो किरचॉफ लॉ भी आता है, वो वेटस्टोन भी आता है। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ऐसे नेट कर रखे हैं आपने,
सेम है, C1 C2 C3 C4 कनेक्टेड टू बैटरी 11 मीटर। तो अगर C1 बाय C2 जो है तो C3 बाय C4 के ऊपर तो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। P बाई क्यू RS बाय S वाला क्लियर है? अब बराबर से आगे बढ़े फिर चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा आपसे दिखते हैं अभी। हाँ जी, पुराने क्वेश्चन कर लेते हैं। ओल्ड क्वेश्चंस जो पॉइंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है उनका पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, करेक्ट है। अगर सपोज मैं इलेक्ट्रिक पे खड़े होके अगर सपोज इस स्विच में भी डाल देता हूँ, मेरा पोटेंशियल 220 वोल्ट हो जाएगा। आई नॉट गेट द शॉक क्योंकि फ्लो नहीं है करेगा करंट। क्लियर? आप घर में जाके इसको ट्राई मत करना, कल आप कहीं भी कैसे जाएगी भी कुछ हो गया। तो हमारे पास इसमें प्लेट्स हैं, ऐसे कनेक्टेड है। प्लेट एरिया A सेपरेशन D फॉर ऑल। आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटी निकालना है P और Q में। कैसे करना है रिवाइज करा जाता है एक बार। मान लो सपोज आपने मान लिया पोटेंशियल यहाँ V1 है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये प्लेट है, इसके ऊपर इस दोनों वेरिएबल लिखेंगे कि दोनों तरफ कैपेसिटेंस फॉर्म हो सकता है। यहाँ लिखेंगे V1, ऊपर नहीं लिखेंगे ऊपर फॉर्म नहीं हो सकता, यहाँ लिखेंगे यहाँ V1। क्लियर? साक्षी क्या बोला मैंने? पोटेंशियल V1 दिया आपने, यहाँ V1 आ जाएगा, V1 आ जाएगा, यहाँ V1, यहाँ V1, इसको ऊपर नहीं लिखेंगे उसको वैसे फॉर्म नहीं होगा, नहीं नीचे लिखेंगे। मान लो उसको यहाँ लिख दिया आपने V2, V2 यहाँ डायरेक्ट जाते हुए यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ V2। इवन कितनी प्लेट्स में? इवन 4 प्लेट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके अगेंस्ट पोटेंशियल क्या है? V2। इसके अगेंस्ट पोटेंशियल क्या है? V2। इसके अगेंस्ट V2। इसके अगेंस्ट V2। पोटेंशियल तो सेम है, ज्वाइन ये हो गया। चारों कैपेसिटेंस क्या हो गया आपके? पैरेलल हो गए। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D आ जाएगी। करेक्ट? नेट कैपेसिटेंस पूछते क्या पूछते हैं? चार्ज कितना आएगा। मान लो सपोज आपको दिया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको V0 से लगाया हुआ है, तो पूछ लेते हैं प्लेट, इस प्लेट पर क्या चार्ज है। करेक्ट? अब ये प्लेट जो है दो जगह यूज हो रही है, यहाँ और यहाँ। करेक्ट है? पैरेलल में क्या रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है, V रहेगा पोटेंशियल, तो चार्ज जो आएगा यहाँ से Q टू CV, तो नेट चार्ज ऑन प्लेट 1 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ CV C B ये आ जाएगा। समझे? दो बार यूज हो रही है बेटा, ऊपर नीचे दोनों यूज हो रही है, तो दोनों तक आएगा चार्ज। समझ गए? नेट कैपेसिटी निकालें। A सेपरेशन B है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। Already A separation B। फिर फटाफट से
समझ नहीं आया ऑन द वे हो? कर दी। बता दूँ कैसे करना है? हमारे पास अपने इसमें दिया हमने V1 या V2 दे दिया, यहाँ आ गया V1 V2 यहाँ दे दिया V3 दो प्लेट्स में आ गया। इसी केस क्या हो गया V3, इसी केस क्या हो गया V2, फिर आ गया V2 पर और फिर क्या आ गया V3। बात कहाँ से निकलना है? V2 से। साक्षी मैं उसको बताया था सामने कर देगा। इधर आप उसमें क्या हो जाएंगे सीरीज में C/2 C आंसर आ जाएगा 3C/2। करेक्ट? क्लियर? ठीक था आपका? यहाँ से पोटेंशियल V1, यहाँ से V2, सेम V1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा V2 या V2, मान यहाँ दे दिया आपने V3 कितनी प्लेट्स में आ गया? 2 प्लेट्स में आ गया। इसके अगेंस्ट V3, इसके अगेंस्ट V3 डन कर दिया, फिर V3, इसके अगेंस्ट V2, फिर V2, फिर V3 जन कर दिया, बाहर V2 से निकलना है, ये जाएंगे पैरेलल में 2C, ये पैरेलल में 2C, C आ जाएगा। क्लियर है? ये अपने दे दिया आपने V1, यहाँ दे दिया V2 यहाँ V2 यहाँ और माइनस को V3 यहाँ आ गया V3 सॉरी यहाँ V3 आएगा, यहाँ V3 यहाँ V4 मान लिया, यहाँ V4 मान लिया। क्लियर? ये भी कितनी प्लेट्स में आ गया? 2 प्लेट में आ गया V1 इसके अगेंस्ट V3, इसके अगेंस्ट V4 के साथ फिर एक बार और V4, फिर V3, फिर V3, फिर V2 एक ही है सर हमारे पास। यदि नेक्स्ट में आया तो नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है हो जाएंगे। सीरीज हो गया C/2 C बराबर से क्या हो जाएंगे पैरेलल C/2 तो सीरीज में हो जाएंगे। LCM 3C 2 + 3 नेट कितना आ जाएगा 3C/5। ठीक है, तो लास्ट में इतना ही। बाकी क्लास कल सेम टाइम सेम प्लेस कल